नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड लम्हे में। अब आगे की कहानी। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसने एक भयानक दबाव महसूस किया। हरे वस्त्रधारी दोनों व्यक्तियों में से एक ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा नया दैत्य जनाब वाकई अज्ञानी लगता है। उसकी खूनी ड्रैगन बस्ती को इंतजार कराने की जरूरत कैसे हो रही है? चूंकि तुम उसे बुलाने का इरादा नहीं रखते तो हमें खुद ही बुलाना होगा। ये कहकर दोनों हरे वस्त्र भारी पहाड़ी के अंदर की ओर बढ़ गए। जनाब कृपया रुक जाइए, चेतन ने घबराकर जोर से चिल्लाया और उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा। एक ठंडी आवाज के साथ ही चेतन को रोका गया। विशाल ऊर्जा ने चेतन और उसके साथियों को पीछे धकेल दिया। वे असहाय होकर जमीन पर गिर गए। दोस्तों, अगर आप जनाब बेहद शक्तिशाली थे, उनकी ताकत के आगे गहरी बिजली पहाड़ी के योद्धा टिक नहीं पाए। दोनों जनाब सीधे उस विशाल कक्ष की ओर बढ़े जहां से अंदरूनी शक्ति की तरंगे आ रही थी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, खूनी ड्रैगन लीडर का संदेश सुनाने आए हैं। नया दैत्य जनाब अभी तक क्यों नहीं आया? लेकिन ट्रेनिंग कक्ष शांत था। क्रोधित होकर दोनों ने अपनी शक्ति से कक्ष पर हमला किया, मगर तभी अंदर से एक जबरदस्त अंदरूनी शक्ति बाहर आए और उनके हमलों को रोक दिया। दोनों जनाब हैरान थे। फिर उन्होंने ठंडी हंसी के साथ कहा, चलो देखते हैं क्या आज वह खुद को दिखाएगा। जैसे ही वे दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहे थे, आसमान में अचानक काले बादल गरजने लगे और इकट्ठा होने लगे। काले बादलों के भीतर चांदी जैसी बिजली लहराने लगी और आसमान में गदगदाहट की आवाज डरावनी ताकत के साथ गूंज उठी। ये तो हवाई बिजली परीक्षा है। खून ड्रैगन बस्ती के दोनों जनाब आसमान में इकट्ठा हो रहे काले बादलों को देखते हुए बोले। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। शय वाइडूटी फिर में से एक ने धीरे से कहा, ये हवाई बिजली परीक्षा इतनी शक्तिशाली है, ऐसा लगता है कि उसकी अंदरूनी शक्ति मराठी देवतांत्रिक रैंक तक पहुंचने वाली है। गहरी बिजली पहाड़ी का नया दैत्य जनाब इतनी ताकतवर अंदरूनी शक्ति का मालिक है। दोनों जनाब ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी भौं सिकुड़ गई। तिलिस्मी जानवर आमतौर पर अपने शारीरिक बल और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते थे। कुछ खास जनजातियों को छोड़कर अधिकांश लिमी जानवरों में अंदरूनी शक्ति ट्रेनिंग का अभाव होता था। उसी समय चेतन और उसके साथी भी वहां पहुंचे। आसमान में हो रही हलचल को देखकर उनके चेहरों पर आश्चर्य झलक रहा था। वे छोटू की ताकत से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन यह नहीं सोचा था कि अंदरूनी शक्ति ट्रेनिंग में उसने इतना कुछ हासिल कर लिया है। गर्जन करती बिजली बादलों के भीतर तेजी से इकट्ठा होने लगी। अगले ही पल एक तेज गड़गड़ाहट हुई और एक चमचमाती बिजली ड्रैगन की तरह नीचे स्थित बड़े भवन पर गिर पड़ी। जैसे ही बिजली नीचे गिरी, सभी ने देखा कि एक आकृति बड़े भवन के ऊपर प्रकट हुई। उसने अपना सिर उठाया और तेज बिजली को देखा, लेकिन बचने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने दोनों हाथ धीरे धीरे फैलाए। बिजली पूरी ताकत से नीचे उतरी और भवन को पल भर में राख में बदल दिया। वहां एक गहरा गड्ढा बन गया, लेकिन किसी का इस पर नहीं था। सभी हैरानी से हवा में खड़े दुबले पतले इंसान को देख रहे थे। उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पहले की भीषण बिजली का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस दृश्य से हलचल मच गई। खून ड्रैगन बस्ती के दोनों जनाब की आंखें गंभीर हो गई। वो आकृति चारों ओर की हलचल को नजरअंदाज करती रही। उसने काले बादलों की ओर सिर उठाया। उसकी काली आंखों में बिजली चमक रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, खत्म हो जाओ। जंगली बादल अचानक ठहर गए। सभी के आश्चर्य के बीच वे धीरे धीरे लगे और आखिरकार गायब हो गए। चेतन और उसके साथियों ने ये दृश्य देखकर हैरानी जताई। उनके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। वे जानते थे कि हवाई बिजली परीक्षा कितनी खतरनाक होती है, लेकिन वो भयंकर हवाई बिजली परीक्षा केवल छोट के एक शब्द पर खत्म हो गई। ऐसा दृश्य उन्होंने पहली बार देखा था। आसमान अब असामान्य रूप से शांत हो गया। छोटू ने अपने हाथ झाड़े और मुस्कान के साथ खून ड्रैगन बस्ती के दोनों जनाब की ओर देखा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा, खून ड्रैगन बस्ती के दोस्त आए हैं, बताइए आप गहरी बिजली पहाड़ी में क्यों आए हैं? इस दोनों जनाब ने उसे देखकर गंभीरता से पूछा, क्या तुम गहरी बिजली पहाड़ी के नए दैत्य
जनाब हो। इस पर छोटू हंसा और बोला, नए दैत्य जनाब मेरे भाई है, लेकिन वो फिलहाल ट्रेनिंग में है। यदि कोई संदेश देना है तो मुझे बता दीजिए। छोटू की यह बात सुनकर दोनों जनाब ने एक दूसरे की ओर देखा। शायद उन्होंने उसकी शक्ति देखकर अपना रूख थोड़ा नरम कर लिया था। फिर उन्होंने हल्की आवाज में कहा, खूनी ड्रैगन लीडर को गहरी बिजली पहाड़ी में हुए बदलाव की जानकारी है, लेकिन उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। छोटू ने हल्की मुस्कान के साथ हिलाया। फिर दोनों योद्धाओं में से एक ने आगे कहा, फिर भी खूनी ड्रैगन लीडर ने हमें ये संदेश देने को कहा है। क्या गहरी बिजली पहाड़ी अब भी खूनी ड्रैगन बस्ती को अपना राजा मानती है? इस पर छोटू ने अपनी भौं उठाई और हंसते हुए बोला, गहरी बिजली पहाड़ी में सिर्फ जनाब बदले हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। दोनों जनाब ने ये सुनकर सिर हिलाया। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। फिर उन्होंने कहा, तो इस साल की भेंट सौंप दो हमें। 30 करोड़ परम जीव गोलियां चाहिए, और जब खजाना खोला जाएगा जिसमें 10 साल के भीतर मिली सभी वस्तुएं खूनी ड्रैगन बस्ती को देनी होंगी। लेकिन बोलते बोलते उनकी आवाज धीमी पड़ गई। उन्होंने देखा कि छोट का मुस्कुराता चेहरा ठंडा हो गया था। छोटू ने ठंडी नजरों से दोनों जनाब को देखा और बोला, मैंने खूनी ड्रैगन बस्ती को राजा मानने पर कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन मेरे पास कोई परम जीव गोलियां नहीं है। गहरी बिजली पहाड़ी में खुद के लिए भी खजाना कम है, इसलिए हम कुछ नहीं देंगे। ये सुनकर चेतन और बाकी लोग हैरान रह गए। उनकी आंखों में विस्मय झलक रहा था। छोटू हमेशा की तरह अडिग और निडर था। छोटू की धीमी आवाज आसमान में गूंज रही थी, जबकि खूनी ड्रैगन बस्ती के दो जनाबों के चेहरे के भाव धीरे धीरे गंभीर हो गए। हरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने छोटे को काली नजरों से घूरते हुए ठंडी हंसी में कहा, हाँ, इतनी हिम्मत। क्या तुम्हें अपने शब्दों के नतीजे समझ में आते हैं? दूसरे खूनी ड्रैगन बस्ती के जनाब ने भी व्यंग्य भरे स्वर में कहा, यह मत सोचो कि तुमने जगरा को हरा दिया है तो अब जानवर युद्ध मैदान में जो चाहो वह कर सकते हो। यहाँ की गहराई तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। छोटू ने हल्की मुस्कान दी। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी और दोनों को शांत नजरों से घूरते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो तुम उस आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब से शिकायत कर सकते हो। मुझे इस क्षेत्र में उनके बड़े बुजुर्ग बने रहने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वह गहरी बिजली पहाड़ी के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं तो इसमें कोई चर्चा नहीं हो सकती। छोटू बड़े बुजुर्ग की कुर्सी के लिए लड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा था कि वो खूनी ड्रैगन बस्ती द्वारा अपने ऊपर अत्याचार और शोषण को सहन नहीं करता, खास तौर पर जब इसमें दिव्य वस्तुएं शामिल थी। भले ही वो वस्तुएं उसकी पसंद की ना हो, फिर भी वे गहरी बिजली पहाड़ी की युद्ध क्षमता को बढ़ा सकती थी, तो वो उन्हें किसी कीमत पर सौंपने के लिए तैयार नहीं था। इतनी घमंड भरी बातें खूनी ड्रैगन बस्ती के दोनों जनाब क्रोध से चिल्लाए। तुरंत बाद उनकी आंखें ठंडी और अंधेरी हो गई और उसने कहा, लेकिन क्या तुम्हारे पास ऐसा निर्णय लेने की काबिलियत है? मुझे डर है कि जब समय आएगा तो तुम खूनी ड्रैगन बस्ती के क्रोध को सहन नहीं कर पाओगे। उनकी बालों के बाद दोनों ने चेतन और उसके समूह की ओर देखा, लेकिन चेतन और उसके साथी उनकी नजरों से बचते रहे। वे सभी जानते थे कि छोटू और निंजा के बीच गहरा संबंध है। जो भी छोटू करने का फैसला करेगा, निंजा उसका विरोध नहीं करेगा। हालांकि वे खूनी ड्रैगन बस्ती के रवैये पर खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, पर उनके दिलों में असंतोष था। उन्होंने छोटू के कई चमत्कार देखे थे और समझते थे कि यह युवा जो भी करता है पहले उसका पूरा मूल्यांकन करता है। लगता है तुम्हारी गहरी बिजली पहाड़ी में काफी प्रतिष्ठा है, लेकिन आज हम यहाँ खाली हाथ लौटने का इरादा नहीं रखते। चूंकि नए दैत्य जनाब अभी ट्रेनिंग में हैं, हम तुम्हें खूनी ड्रैगन बस्ती ले जाएंगे। जब वो ट्रेनिंग से बाहर आएंगे तो तुम्हें वापस लेने आ सकते हैं। ये कहकर खूनी ड्रैगन बस्ती के दोनों जनाब की आंखों में क्रोध झलक लगा। उन्होंने चेतन के समूह के रव को देख और अब उनकी नरों में हत्या का इरादा साफ झलक ल। उनकी रज एक लहर की तरह फैली जो पूरी गहरी बिजली पहाड़ी पर दबाव बनाती थी। फिर चेतन ने गुस्से में कहा, ये गहरी बिजली पहाड़ी है, यहाँ तुम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। उसने
हाथिया और अनगिनत प्रकाश आकृतियां नीचे से वे सभी सतर्क नजरों से खून ड्रैगन बस्ती के दोनों जबों को देखने लगी। खून ड्रैगन बस्ती के दोनों जनाब चेतन को पूरी तरह से करते हुए सीधे छोटू पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। उनका लक्ष्य छोटू का गला था, लेकिन उनकी तेज काली कांटेदार वस्तुएं छोटू से आधा इंच दूर ही रुक गई। छोटू के 4 पतले उंगलियों ने उन नुकीले हथियारों पकड़ लिया था। उसके हाथों हरे रंग की तराजू जैसी सम। ये कहा, तुम इतनी कमजोर ताकत के साथ दूसरों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हो क्या? ये ज्यादा आत्मविश्वास नहीं है? चेतन और उसके साथी ने उन दोनों के बदलावों को देखकर जल्दी से चेतावनी दी, सावधान रहना लीडर ध्रुव। ये दोनों दैत्य छिपकली जाति के हैं और उनके शरीर में ड्रैगन जाति का अत्यंत पतला खून भी है, इसलिए उनके शारीरिक शरीर बेहद मजबूत है। दोनों के शरीर से तेज रोशनी और भयावह ऊर्जा निकली। उनकी आंखों में क्रूरता और हिंसा झलक रही थी। शक्तिशाली ऊर्जा में लिपटे हुए उनकी बेहद तेज पंजे हवा चीरते हुए छोटू के सिर की ओर बढ़े। छोटू ने भौं उठाए, लेकिन वह बचने के बजाय वही खेड़ा रहा। उसके हाथों पर हरी रोशनी चमकी और हरे तराजू जैसे पैटर्न उभर आए। हालांकि यह हरे तराजू उन दोनों के भूरे तराजूओं की तुलना में अधिक भव्य और राजसी आभा रखते थे। एक तेज धातु आवाज गूंजी, चिंगारियां उड़ने लगी और संपर्क बिंदु से एक ऊर्जा तरंग फैली जिसने आसपास की जगह को भी हिला दिया। खूनी ड्रैगन बस्ती के दोनों जनाब को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने छोटू के हरे तराजू वाले मुख होकर देखा। छोटू के शरीर से निकलती हल्की तरंग उन्हें दबाव महसूस करा रही थी। फिर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें असली ड्रैगन की ताकत दिखाऊंगा। उसकी आंखों की गहराई में हरी रोशनी थी होकर एक ड्रैगन का रूप ले रही थी। छोटू के शरीर के चारों ओर हरी रोशनी फैलने लगी और उसकी त्वचा पर हरे ड्रैगन के निशान उभर आए। छोटू की त्वचा कंपन करने लगी और उसका शरीर तेजी से बड़ा होने लगा। हरे तराजू चमकने लगे, जबकि उसके हाथ और पैर ड्रैगन जैसे अंगों में बदल गए। राजू में एक छुपी हुई धार दिखाई दे रही थी और उसके शरीर से एक भयंकर ताकत निकल रही थी। छोट के इस रूप को देखकर खूनी ड्रैगन बस्ती के दोनों जनाब का चेहरा बदल गया। उन्हें छोटू के शरीर से भारी दबाव महसूस हुआ। ये दबाव आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब से भी अधिक शक्तिशाली था। छोट ने उन्हें हैरान होने का समय नहीं दिया। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ तेजी से उनकी ओर कदम बढ़ाए। दोनों की आंखें सिकुड़ गई और वे तेजी से पीछे हटने लगे। इस पर छोटू ने कहा, अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उनके पीछे से छोटू की हंसी गूंजी। डर से भरे जनाब ने देखा कि 2 विशाल ड्रैगन जैसे मुंह के उनकी ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि वे कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने अपने शरीर को अजीब ढंग से मोड़ा और अपने हाथों को क्रॉस करते हुए लौ छिपकली कवच नामक एक रक्षा तकनीक का उपयोग किया। छोटू के मुंह के उनकी रक्षा दीवार से टकराए। तुरंत ही दीवार पर दरारें फैल गई और अगले ही पल ये दीवार चकनाचूर हो गई। दोनों जनाब दर्द में कराहते हुए पीछे की ओर उड़ गए और एक पहाड़ से जा टकराए। उनका शरीर दीवार में गहराई तक धंस गया। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम का चेहरा ठंडा और गंभीर था। उसने अपने हाथ में हरी रोशनी इकट्ठी की जो एक भाले का रूप लेने लगी। भाले की नोक पर बिजली की धाराएं जमा हो रही थी। फिर छोटू ने कहा, क्योंकि तुमने जवाब मांगा है, ये रहा मेरा जवाब। छोटू की आंखों में ठंडक चमकी। उसने वह भाला पहाड़ की ओर फेंका। भाला आसमान चीरता हुआ पहाड़ की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही भाला दोनों जनाबों के शरीर को छेदने वाला था, हवा में जगह फट गई। वहां से एक विशाल खून रंगी मुट्ठी निकली और भाले को पकड़ लिया। मुट्ठी ने भाले को चूर चूर कर दिया। उसी समय एक गुस्से से भरी गरज सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खूनी ड्रैगन बस्ती के लोगों को छूने की? यह सुनकर चेतन और उसके साथियों के चेहरे पीले पड़ गए। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब, उन्होंने घबराहट में कहा। छोटू की आंखें भी संकीर्ण हो गई और वह फटी हुई आयाम की ओर देखने लगा। आसमान के आयाम से एक बड़ी खून लाल हथेली बाहर निकली जिसने भाले को चकनाचूर कर दिया। साथ ही एक गुस्से से भरी आवाज गूंजी जिसमें खतरनाक ठंडक और जानलेवा इरादा था। इस आवाज ने पूरे क्षेत्र का तापमान गिरा दिया। चेतन और उसके साथियों के चेहरे ये दृश्य
देखकर पीले पड़ गए। उन्होंने अपने दांत भींच। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जानवर युद्ध मैदान के मशहूर दैत्य जनाब यहाँ हमला करेंगे। यह वही भयावह हस्ती थी जिससे जगरा तक डरता था। हालांकि महाप्राण रैंक के चरम पर होना इंद्रजीत रैंक से बस एक कदम दूर था, लेकिन उनके बीच की खाई इतनी विशाल थी कि उसे पार करना बेहद कठिन था। लेकिन छोटू का चेहरा शांत था। उसने ऊपर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो आखिरकार तुमने खुद को दिखाने का फैसला कर ही लिया। उसके लहजे से लग रहा था कि छोटू पहले से जानता था कि खूनी ड्रैगन दैत्य जनाब इस जगह को देख रहे थे। अंधेरे लाल रंग की रोशनी उस दरार में इकट्ठा होने लगी। बड़ी हथेली गायब हो गई और एक गहरे लाल प्रकाश में लिपटा हुआ इंसानी आकृति धीरे धीरे बाहर आए। यह आकृति गहरी बिजली पहाड़ी पर मौजूद लोगों के सामने प्रकट हो गई। उसकी लंबी गहरी लाल बालें थी और उसका शरीर लंबा और ताकतवर था। उसकी भौहों में छिपी हाई प्रभु की आभा थी और उसके माथे पर एक ड्रैगन का प्रतीक चमक रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि जानवर युद्ध मैदान के 3 महान दैत्य जनाब में से एक आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब था। जैसे ही आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब प्रकट हुआ, आसपास की शक्ति बुरी तरह उथल पुथल करने लगी। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी और अनोखी आभा थी जो इंद्रजीत श्रेणी की गंध देती थी और डर का माहौल बना रही थी। छोटू ने अपनी आंखें इते हुए बुदबुदाया, ये सचमुच इंद्रजीत रैंक का है। ये स्तर का विरोधी छोटू के लिए बेहद मुश्किल था। भले ही उसकी ताकत बढ़ चुकी थी, लेकिन अकेले इंद्रजीत रैंक के इस महान योद्धा को हराना लगभग असंभव लग रहा था। पूरी गहरी बिजली पहाड़ी पर सन्नाटा छा गया। यहाँ के कई योद्धाओं के चेहरे सफेद पड़ गए। साफ था कि वे आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब से बेहद डरते थे। दैत्य जनाब ने उन भयभीत आंखों को नजरअंदाज कर दिया और धीरे धीरे नीचे देखा। उसकी क्रूर शैतानी आंखें छोटू पर टिकी थी। छोटू ने भी ऊपर देखा और सीधे उसे घूरा। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खा रही थी। नीचे की जमीन टूट गई और माहौल और तनावपूर्ण हो गया। उसी समय 2 आकृतियां हवा में उड़ी। वे वही खूनी ड्रैगन बस्ती के जनाब थे जिन्हें छोटू ने पहले हराया था। जब उन्होंने आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब को देखा तो उनके चेहरे पर गुस्सा और शर्म साफ झलक रही थी। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ने ठंडे स्वर में कहा, कितना दिलचस्प लड़का है। जानवर युद्ध मैदान में मेरे अलावा केवल 2 और महान दैत्य जनाब हैं। अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।